हाँ बेटा, इसके पहले की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने देखा था कि अलग अलग जो टाइप्स ऑफ सीरीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़, इसमें किस तरह से आप मोड कैलकुलेट करेंगे। उसका जनरल सीरीज़ में कन्वर्सन के लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी और उस टेक्निक्स के बेस पर आप उसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको बना कर देखें, उसमें कहीं कोई डाउट होने पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। या जैसा भी आपको लगे तो आप यहाँ कॉलेज भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं उसको। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका पार्टीशन वैल्यू। ये जो पार्टीशन वैल्यूज हैं, पार्टीशन वैल्यूज आपका मीडियन पर डिपेंड है। मतलब मीडियन जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं। मीडियन में जो वैल्यू होती है वो ओनली सिंगल होती है, m निकालते हैं आप। बट पार्टीशन वैल्यूज में आप 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नंबर फर्स्ट होती है आपकी क्वार्टाइल की, नंबर सेकंड होती है आपकी डिसाइल की, और नंबर थर्ड होती है आपकी परसेंटाइल की। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल में आप 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, डिसाइल में 9 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल में 99 वैल्यूज कैलकुलेट किया जाता है। क्वार्टाइल में जो थर्ड वैल्यू होती है Q4 की इक्वल होती है, तो मतलब आप 4 वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, बट थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फोर्थ वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू होती है वो Q4 के इक्वल होती है। वैसे डिसाइल में आप जो 9th वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, D9 निकालते हैं, तो D9 की जो वैल्यू होती है D10 के इक्वल होती है, तो वहाँ पर आप D10 की वैल्यू डिसाइल में कैलकुलेट नहीं करेंगे। परसेंटाइल में भी P99 की जो वैल्यू होती है P100 की वैल्यू के इक्वल होती है, तो आप यहाँ पर परसेंटाइल में भी आप अपना P99 तक का ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल 99 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 111 होते हैं। टोटल 111 फार्मूले आप यहाँ पर यूज करेंगे, और जो क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल की जो भी वैल्यूज आपको दी जाए उसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्वार्टाइल में आपका जो इसको डिनोट किया जाता है Q से, क्वार्टाइल को, डिसाइल को आप डिनोट करते हैं D से, और परसेंटाइल को डिनोट किया जाता है P से। तो क्वार्टाइल में Q1 2 Q3 निकाली जाती है, डिसाइल में D12 D9 की वैल्यू निकाली जाती है, परसेंटाइल में P12 P99 की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक, Q1 Q2 Q3, डिसाइल में D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, और परसेंटाइल इसी तरह से P1 से लेकर P2 P3 P4 P56 P75 P85 P89, है ना, अप टू P99 तक की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाती है। तो परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल को देखेंगे आप अलग अलग सीरीज में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल हम निकालते हैं अपने इंडिविजुअल सीरीज में, अपने डिस्क्रीट सीरीज में और अपने कंटिन्यूअस सीरीज में। तो सबसे फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 8 12 13 7 5 ये लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर x को मीन्स आपकी जो मेजरमेंट है इसको अरेंज करेंगे 5 7 8 12 13। ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्सन हो गया। उसके बाद आप इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला लगा के जो भी वैल्यू क्वार्टाइल की निकालनी हो, Q1 निकालनी हो या Q2 निकालनी हो या Q3 निकालनी हो, तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। ये हुआ फर्स्ट क्वार्टाइल का। सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो तो ये Q2 इज इक्वल टू, यहाँ आप 2 कर लेंगे और ये फार्मूला आपका हो जाएगा साइज ऑफ 2 n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो जाएगा 3 n+1 अपॉन फोर्थ आइटम।
तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है और थर्ड क्वार्टाइल है, इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से फार्मूला लगा। अब सेकंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो इन डिस्क्रीट सीरीज में आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो तो आप बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज का ही फार्मूला यूज करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जो मेजरमेंट दिए जाते हैं वो भी कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होने पर डिस्क्रीट सीरीज के भी मेजरमेंट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो Q1 इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1/4th आइटम। यहाँ पर जो आइटम आएगा उसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में रखकर देखेंगे, यहाँ पर भी डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और उसका आपको CF निकालना होगा। उसके बाद फिर फार्मूला लगाकर देखेंगे कौन से आइटम में इंक्लूड हो रहा है और जिस CF में इंक्लूड होगा उसके सामने के मेजरमेंट को आप फिट करते हैं और उसके बाद आपका फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू निकल जाता है। सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा n+1/4 और यहाँ पर जो आइटम आएगा उसको भी CF में रखकर आप अपना सेकंड क्वार्टाइल निकाल लेंगे। जब थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर 3 कर लेंगे दोनों तरफ और उसके बाद फिर थर्ड क्वार्टाइल इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से आप अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। अब देखेंगे हम अपना कंटिन्यूअस सीरीज में, ये था हमारा बी पॉइंट इन डिस्क्रीट सीरीज। अब देखेंगे हमारा सी पॉइंट इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप अपना फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए पहले क्वार्टाइल आइटम निकालना होगा, स्मॉल q1 का फार्मूला लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा साइज ऑफ n/4th आइटम। फिर जो क्वार्टाइल आइटम आएगा इसको CF में रखकर देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप आपको मिल जाएगा, फिर उस ग्रुप से आप वैल्यूज ले लेंगे L1, L2 का, F का और C का और उसके बाद फिर फार्मूला हो जाएगा L1 + L2 - L1/F Q1 - C। ये फार्मूला यूज करके आप अपना फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो तो सेकंड क्वार्टाइल निकालने के लिए ये 2 हो जाएगा, Q2 इक्वल टू साइज ऑफ 2 n/4th आइटम और यहाँ जब सेकंड क्वार्टाइल निकालेंगे इससे आपको सेकंड क्वार्टाइल आइटम मिलेगा और उसके बाद Q2 इक्वल टू L1 + L2 - L1/F, यहाँ Q2 - C हो जाएगा। यह हुआ आपका सेकंड क्वार्टाइल। अब नंबर थर्ड है आपका थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए यहां फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 3 n/4th आइटम, फिर Q3 आपको निकालना है तो L1 + L2 - L1/F, यहाँ Q2 की जगह हो जाएगा Q3 - C। यहाँ जो आइटम आएगा उसको आप CF में रखकर देखेंगे और उसके बाद फिर ये फार्मूला लगाकर थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वार्टाइल इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में आप किस तरह से निकालते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने उसके फार्मूले का बताया किस तरह से आप फार्मूले यूज करेंगे और उसकी टेक्निक्स क्या होगी। बिल्कुल जिनका कॉन्सेप्ट मीडियम में क्लियर है, बड़े इजीली यहाँ पर अपने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है आपका डिसाइल का। तो डिसाइल में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर D1 से लेकर D9 तक की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। D से इसको डिनोट किया जाता है और D1 to
D9 की वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इन इंडिविजुअल सीरीज में D1 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम, ठीक, अपॉन 10 हो, है ना। 10 वैल्यू निकालते हैं, 9 वैल्यू जैसे आप D9 निकालते हैं तो D10 की इक्वल होती है, तो उसको फाइंड आउट नहीं किया जाता, बट टोटल 10 वैल्यू निकलते हैं। तो D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम हो गया। आपको D5 निकालना है, तो D5 निकालने के लिए हो जाएगा साइज ऑफ 5 n+1 अपॉन 10th आइटम। अब आपको निकालना है D9, तो D9 इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ 9 n+1 अपॉन 10th आइटम। हमने ओनली 3 फार्मूले लिखे यहाँ पर, बट बीच के फार्मूले वैसे ही हैं जैसे ये फार्मूले बने हैं। थर्ड डिसाइल निकालना है तो साइज ऑफ 3 हो जाएगा। सेवंथ डिसाइल निकालना तो D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 7 n+1 अपॉन 10th आइटम हो जाएगा। तो फार्मूले बार बार पूरे D1 से लेकर D9 तक लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो D1 का फार्मूला आपने देखा, फिर D5 का देख लिया और उसके बाद डायरेक्ट D9 का देख लिया। बीच के फार्मूले आप बड़े इजीली बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। अब सेकंड है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये D इन डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में हम इंडिविजुअल सीरीज का ही फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम। ये होगा यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में जो आपको मेजरमेंट दिए जाते हैं, उस मेजरमेंट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज दिए जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी का आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब D1 के लिए आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया कि n+1 अपॉन 10th आइटम का, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको CF में रख कर देख लेंगे, और जिस CF में इंक्लूड होगा उसके सामने का मेजरमेंट भी D1 का वैल्यू हो जाएगा। वैसे सेम D5 में करेंगे और वैसे सेम D9 में किया जाएगा। तो ये हमारा हुआ सेकंड डिसाइल का। अब इसके बाद है नंबर थर्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसको हटा देते हैं पूरा। इन कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन से आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना होगा, डिसाइल आइटम निकालना होगा। तो स्मॉल D1 की वैल्यू निकालेंगे साइज ऑफ n अपॉन 10th आइटम। स्मॉल D1 की वैल्यू निकालने के बाद आपका डिसाइल फर्स्ट डिसाइल का आइटम निकलेगा, उसको CF में रखकर आप डिसाइल फर्स्ट डिसाइल का ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप कैपिटल D1 निकालेंगे, है ना। कैपिटल D1 का मतलब अब फर्स्ट डिसाइल की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D1 माइनस C। अगर आपको सेकंड डिसाइल निकालनी है तो सेकंड डिसाइल के लिए स्मॉल D2 निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइज ऑफ 2 n अपॉन 10th आइटम। फिर आप इससे सेकंड डिसाइल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर D2 के लिए फार्मूला लगाएंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और यहाँ पर D1 माइनस C की जगह हो जाएगा D2 माइनस C। अगर फिफ्थ डिसाइल आपको निकालनी है तो फिफ्थ डिसाइल निकालने के लिए आप यहाँ पर स्मॉल D5 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5
n अपॉन 10th आइटम हो जाएगा। फिर ये जो आइटम आएगा इससे आप फिफ्थ डिसाइल का ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये फार्मूला लगा लेंगे d5 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और यहाँ हो जाएगा d2 की जगह d5 माइनस c। ठीक, तो d5 माइनस c का फार्मूला लगाकर आप अपना फिफ्थ डिसाइल निकाल लेंगे। फिर आपको निकालना है d9, तो d9 निकालने के लिए ये हो जाएगा d9 इज इक्वल टू साइज ऑफ 9 n अपॉन 10th आइटम, और यहाँ d9 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F d9 माइनस c। वही फार्मूले बनते जा रहे हैं बेटा। नाम मात्र क्या है कि 9 फार्मूले डिसाइल में आपको यूज करने, सोचने पर ऐसा लगता है बाप रे इतना सारा फार्मूला है, बट उसका कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वेरी इजी है ना, कि d9 की वैल्यू निकालनी हो या d8 निकालनी हो या d7 d6 कोई भी निकालना हो तो ये बाहर हो जाएगा, और उसके बाद अंदर में n अपॉन 10 हो जाएगा, और बाकी इतना तो सबके लिए सेम है। यहाँ पर d7 निकालना हो तो d7 हो जाएगा, d8 निकालना तो d8 हो जाएगा, d9 निकालना हो तो d9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिसाइल में d1 से d9 तक का जो फार्मूला है इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कंटिन्यूअस सीरीज, किस तरह से आप फार्मूले बनाएंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। आज ओनली हम अपने फार्मूले का क्रिएशन ही देख रहे हैं, किस तरह से फार्मूले आप बनाएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो अब चलिए थर्ड में पहुँच गए अब हम, और थर्ड है हमारा परसेंटाइल। नंबर थर्ड, परसेंटाइल को P से डिनोट किया जाता है, और मैंने बताया कि इसमें P12 P99 की वैल्यू निकाली जाती है। तो अलग अलग सीरीज में देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से आप अपना फार्मूला लेंगे। परसेंटाइल निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट परसेंटाइल निकालना हो तो P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम का फार्मूला लेंगे, क्योंकि P99 की वैल्यू P100 की वैल्यू के इक्वल होती है, तो आप नीचे में 100 करेंगे। क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 9 और परसेंटाइल में डिसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100 नीचे में आपका डिवाइड होगा। अब आपको निकालना है P25, तो P25 इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ 25 n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। इसके बाद आपको डायरेक्ट अब ये चलते हैं P99 में, P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99 n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। यहाँ पे भी बेटा ये नेसेसरी होगा कि जो मेजरमेंट दिए गए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहे डिसाइल निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो या परसेंटाइल निकालना हो, उसको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप पहले उसका असेंडिंग ऑर्डर को चेक करें, असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये टोटल 99 फार्मूले हैं। आपको 43 निकालना होगा तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, यहाँ 43 हो जाएगा। 75 निकालना हो तो 75 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 फार्मूले के थ्रू आपको बता दिया कि टोटल 99 फार्मूले किस तरह से आप बनाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में टोटल हमने देख लिया कि P1 टू P99 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में इन डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर भी जो मेजरमेंट होते हैं इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। तो
यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर आप फार्मूला यूज करेंगे, जो आइटम आएगा उसको CF में रख कर देखेंगे, और CF में रख कर देखने के बाद जो मेजरमेंट होगा उसके फ्रंट का वो आपका P1 हो जाएगा। बिल्कुल सेम P25 और P99 तक की वैल्यू में आपको सेम प्रोसीजर लेना है ना। मतलब P25 निकाले तो आइटम P25 जिस CF में आएगा उसके सामने का मेजरमेंट ले लेंगे। 75 का निकालना हो तो 75 का आइटम को आप CF में रख कर देख लेंगे कौन सी वैल्यू में इंक्लूड हो रही है, और इसी तरह से P99 के जाते तक की जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो इन डिस्क्रीट सीरीज, तो उसको आप इसी तरह से अपने CF में इंक्लूड करके देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा B इन डिस्क्रीट सीरीज। अब देखेंगे नंबर C इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो नंबर C इन कंटिन्यूअस सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले P1 निकालते हैं, स्मॉल p1 फर्स्ट परसेंटाइल के लिए, और यहाँ हो जाता है फार्मूला साइज ऑफ n अपॉन 100 आइटम। इसके बाद जो आइटम निकलता है इसको CF में रख कर देखते हैं कौन से CF में इंक्लूड हो रहा है। फिर देन आप कैपिटल P1 निकालते हैं, यह फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन 8 स्मॉल p1 माइनस C का, है ना। जैसे क्वार्टाइल और डिसाइल में आपने देखा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे हो रहा है। ये जो परसेंटाइल आइटम आएगा फर्स्ट परसेंटाइल का, उसको CF में रख कर देखेंगे कि कौन से CF में इंक्लूड हो रहा है, और उसके बाद परसेंटाइल का ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, L1 L2 मिल जाएगा, F मिल जाएगा और C मिल जाएगा। फॉर्मूले में रख के आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको P50 निकालना है, तो P50 निकालने के लिए हो जाएगा साइज ऑफ 50 n अपॉन 100 आइटम। उसके बाद कैपिटल P50 निकालेंगे, तो P50 निकालने के लिए हो जाएगा P50 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन 8 P50 माइनस C। देखिए P1 से लेकर P50 तक के जितनी भी वैल्यूज इसके बीच में इंक्लूड हैं, सारे वैल्यूज के लिए आप यहाँ पर वही टेक्निक लेते जाएंगे। अगर आपको P32 निकालना है तो यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, और इस तरह से बिल्कुल सेम टेक्निक पर आप P32 निकाल सकते हैं। अब P99 निकालना है आपको लास्ट वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा P99 इज इक्वल टू इसको P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99 n अपॉन 100 आइटम। अब कैपिटल P99 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन 8 P99 माइनस C। ठीक, टोटल क्वार्टाइल में 3 फार्मूले, डिसाइल में 9 फार्मूले और परसेंटाइल में 99 फार्मूले आपके रेडी हो गए। अब ये फार्मूले अगर आप मीडियन की टेक्निक समझते हैं तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बैठ के बनाकर देखिए कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल अलग अलग सीरीज में जो डिफरेंट सीरीज हैं उसमें किस तरह से कैलकुलेट होंगे। कोई भी वैल्यू आप उठाकर अपने सेल्फ प्रैक्टिस में लेकर आप देखें तो डेफिनेटली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन आपसे 101% बन जाएंगे। फिर भी मैं जब इसके नेक्स्ट क्लास होंगे अपने आपके बिजनेस स्टैटिक्स का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपका एक और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि अभी आप प्रैक्टिस करें तो उसमें कहीं कोई डाउट्स आ जाए, तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का अपने स्तर पर आप बना कर देखें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट